अ स्पेक्टर इज हाउंटिंग द वर्ल्ड। द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। दुनिया में एक भूत घूम रहा है, कम्युनिज्म का भूत। यह वाक्य कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सन 1848 में प्रकाशित हुई थी। 1848 के शुरुआती लाइन से लिया गया है। इसमें भूत का मतलब है कम्युनिज्म का विचार, जो उस समय दुनिया की सरकारों और पूंजीपतियों, अमीर लोगों को डरा रहा था। क्यों कहा गया भूत? पहला भूत जैसा डर, जैसे भूत को लोग नहीं देख सकते मगर उसका डर सबको सताता है, वैसे ही कम्युनिज्म का विचार भी उस समय दुनिया में फैल रहा था। पूंजीपति और राजा महाराजा इससे घबराए हुए थे, क्योंकि कम्युनिज्म मजदूरों गरीबों की ताकत बनकर आ रहा था। 2. क्रांति का संदेश। कम्युनिज्म कहता था कि समाज में सभी लोग बराबर हों, संपत्ति सबकी साझी हो और मजदूरों को उनके हक मिले। यह विचार पूरी दुनिया में फैल रहा था, जैसे कोई भूत छाया हुआ हो। मजेदार बात, मार्क्स ने इसे भूत इसलिए कहा क्योंकि कम्युनिज्म एक अदृश्य ताकत है जो हर जगह मौजूद है। जैसे भूत को कोई मार नहीं सकता, वैसे ही शासक इस विचार को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आज के संदर्भ में आज यह वाक्य याद दिलाता है कि विचारों की ताकत कितनी बड़ी होती है। कम्युनिज्म का यह भूत आज भी दुनिया में राजनीति और समाज को प्रभावित करता है। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि समाज में सभी को समानता और न्याय मिलना चाहिए। इसके अनुसार संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए ताकि कोई गरीब या अमीर न हो। मजदूर वर्ग, प्रोलेटेरिएट, उठ खड़ा हो और अपनी स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष करे। वे यह भी मानते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक संगठित क्रांति की जरूरत है। समाज का विकास विरोधाभासों, कॉन्ट्रडिक्शंस के संघर्ष से होता है। The development of society occurs through the struggle of contradictions. यह वाक्य कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के सिद्धांत से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि समाज का विकास विरोधाभासों, कॉन्ट्रडिक्शंस के संघर्ष से होता है। क्या मतलब है विरोधाभासों का संघर्ष? पहला, विरोधाभास, टकराव या अंतर्विरोध। समाज में हमेशा दो विपरीत ताकतें होती हैं, जैसे अमीर वर्सेस गरीब, पूंजीपति वर्सेस मजदूर, पुरानी सोच वर्सेस नई सोच, शोषक वर्सेस शोषित। इनके बीच का टकराव ही समाज को आगे बढ़ाता है। 2. संघर्ष से बदलाव आता है। जब ये विरोधाभास बहुत तेज हो जाते हैं तब एक क्रांति या बड़ा बदलाव आता है। उदाहरण 3. फ्रेंच क्रांति। फ्रांस के सामंती समाज में गरीब किसानों और श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब थी। इस विरोधाभास के कारण संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए समाज की स्थापना हुई। 4. भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासन से असंतोष और असमानता बढ़ रही थी। इस संघर्ष ने भारतीय समाज को स्वतंत्रता दिलाई और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। यह विचार समाजशास्त्र, राजनीति और इतिहास में गहरी जड़ें रखता है। विरोधाभासों का संघर्ष हमें समाज में न सिर्फ समस्याओं को पहचानने में मदद करता है, बल्कि उन्हें हल करने के लिए प्रेरित भी करता है। जब मजदूरों ने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी तो कानून बने। जब औरतों ने समानता की मांग की तो समाज का नजरिया बदला। मजेदार उदाहरण, मान लो एक गांव में पुरानी परंपराएं और नई शिक्षा आपस में टकरा रही है। इस टकराव के बाद ही गांव वाले नए विचार अपनाते हैं, जैसे लड़कियों को स्कूल भेजना। यानी टकराव से ही प्रगति होती है। मार्क्स की मान्यता। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी समाज खुद अपने अंदर विरोधाभास पैदा करता है, जैसे अमीर गरीब का फासला। यही संघर्ष एक दिन समाज को समानता वाले सिस्टम, कम्युनिज्म की तरफ ले जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म।
एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि इतिहास का विकास कैसे होता है। मार्क्स कहते हैं कि सारा इतिहास मानव प्रकृति के निरंतर परिवर्तन का इतिहास है, यानी इंसान और समाज बदलते रहते हैं और यह बदलाव आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से आता है। मुख्य बिंदु 1, भौतिक परिस्थितियां इतिहास चलाती हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास को आर्थिक और भौतिक स्थितियां जैसे संसाधन, उत्पादन के तरीके, तकनीक चलाती हैं। ये चीजें समाज की रचना और सोच को बदल देती हैं। उदाहरण, जब इंसान ने खेती शुरू की तो समाज में जमीन और संपत्ति का महत्व बढ़ गया। 2 वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। इतिहास में हमेशा 2 वर्ग होते हैं, शोषक एक्सप्लॉइटर्स, जो संसाधनों पर कब्जा करते हैं जैसे राजा, पूंजीपति। शोषित एक्सप्लॉइटेड, जो मेहनत करते हैं जैसे किसान, मजदूर। इन दोनों के बीच का संघर्ष ही इतिहास को आगे बढ़ाता है। 3, मानव प्रकृति का बदलना। मार्क्स कहते हैं कि मानव प्रकृति कोई स्थिर चीज नहीं है, ये समय के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे उत्पादन के तरीके बदलते हैं, वैसे वैसे इंसान की सोच, रिश्ते और समाज भी बदलते हैं। उदाहरण, पहले इंसान शिकारी था, फिर किसान बना और अब वह मशीनों के जरिए उत्पादन करता है। हर चरण में उसकी सोच और जीवन शैली बदली। इतिहास के चरण, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स ने इतिहास को कई चरणों में बांटा। 1, आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। कोई निजी संपत्ति नहीं, सब कुछ साझा। उदाहरण, शिकारी संग्राहक समाज। 2, दास प्रथा, स्लेवरी, गुलाम और मालिक का संघर्ष। उदाहरण, प्राचीन रोम और ग्रीस। 3, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, जमींदार और किसान का संघर्ष। उदाहरण, मध्यकालीन यूरोप। 4, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीपति और मजदूर का संघर्ष। उदाहरण, आज का दौर। 5, समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, वर्गहीन समाज जहां सब कुछ साझा होगा। मार्क्स का सपना। आज के संदर्भ में टेक्नोलॉजी का असर। आज टेक्नोलॉजी ने उत्पादन के तरीके बदल दिए हैं, जिससे समाज और रिश्ते भी बदल रहे हैं। गिग इकोनॉमी, मजदूर अब स्थायी नौकरी की जगह अस्थायी काम कर रहे हैं, जिससे उनकी सोच और जीवन शैली बदल रही है। मजेदार उदाहरण, पहले इंसान खेत में हल चलाता था तो उसकी सोच जमीन और मौसम के इर्द गिर्द घूमती थी। आज इंसान कंप्यूटर पर काम करता है तो उसकी सोच डिजिटल और वर्चुअल दुनिया में घूमती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पूंजीपति, कैपिटलिस्ट्स और मजदूर, वर्कर्स के बीच टकराव होता है। मार्क्स का मानना था कि यह टकराव एक दिन क्रांति, रेवोल्यूशन लाएगा, जिसमें मजदूर एकजुट होकर पूंजीवाद को खत्म कर देंगे और एक समानता वाला समाज, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएंगे। प्रथम, पूंजीवाद क्या है? पूंजीपति, जिनके पास फैक्ट्रियां, मशीनें और संसाधन हैं। मजदूर, जो अपनी मेहनत बेचकर पैसे कमाते हैं। समस्या, पूंजीपति मजदूरों की मेहनत का फायदा उठाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, जबकि मजदूरों को सिर्फ मजदूरी मिलती है। 2, मजदूरों की एकता क्यों जरूरी है? अकेले मजदूर कमजोर है। एक मजदूर अकेले पूंजीपति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। एकजुट होने से ताकत आती है। जब सभी मजदूर मिलकर अपने हक के लिए लड़ते हैं तो वे पूंजीपतियों को हरा सकते हैं। उदाहरण, यूनियन, मजदूर संघ बनाना, हड़ताल करना। तीसरा, क्रांति कैसे आएगी? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंदर ही विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करता है, जो क्रांति का कारण बनेंगे। 1, शोषण बढ़ेगा। पूंजीपति मजदूरों से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उनका शोषण करेंगे। उदाहरण, कम मजदूरी, लंबे काम के घंटे। 2, गरीबी और असमानता बढ़ेगी। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाएगी। उदाहरण, आज के दौर में टॉप 1% लोगों के पास दुनिया की 85% संपत्ति है। 3, मजदूर जागरूक होंगे। मजदूर समझेंगे कि उनका शोषण हो रहा है और वे एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। चौथा, समाजवाद और साम्यवाद क्या है? समाजवाद, सोशलिज्म, संपत्ति और संसाधन सरकार या समाज के नियंत्रण में होंगे। सबको उनकी मेहनत के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। साम्यवाद, कम्युनिज्म, वर्गहीन समाज, जहां कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सबको उनकी जरूरत के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। 5वां, आज के संदर्भ में वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही हैं। मजदूर एकता,
आज भी मजदूर यूनियन बनाकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले 19वीं सदी में फैक्ट्री मजदूरों ने हड़ताल करके काम के घंटे कम करवाए। आज अमेजन और वॉलमार्ट के मजदूर यूनियन बनाकर बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। मार्क्स का सपना था कि मजदूर एकजुट होकर एक ऐसा समाज बनाए जहां शोषण, गरीबी और असमानता न हो। उनका नारा था, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ अपनी जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।